हाय गाइस, आज हम लोग सीखेंगे आइगन वेक्टर निकालना। चलिए देखते हैं क्या होता है आइगन वेक्टर और कैसे निकालेंगे आइगन वेक्टर। ये आपके पास जो लिखा हुआ है ये डेफिनेशन है आइगन वेक्टर का। कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए n क्रॉस n देन नॉन जीरो वेक्टर x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ये कह रहा है कि कंसीडर कीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एक नॉन जीरो वेक्टर x होगा। क्या होगा? कैपिटल X होगा। उसे हम क्या कहते हैं? आइगन वेक्टर बोलते हैं। चलिए रिलेशन क्या होता है आइगन वेक्टर का? ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ये क्या है? रिलेशन हुआ। ये रिलेशन हुआ। क्या हुआ? ये इसका रिलेशन हुआ। अब ये बताइए कि लेमडा क्या है? लेमडा जो है ये आइगन वैल्यू है। और ये एक्स क्या है? कैपिटल एक्स क्या है? इसे क्या बोलते हैं? ये कैपिटल एक्स को आइगन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब इसी को और अच्छा से लिखिएगा तो इस तरह से आएगा आपके पास ए कैपिटल एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स इक्वल टू जीरो। ये आएगा, या इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और इसको ये जो लेमडा एक्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड में जो है शिफ्ट कीजिएगा तो इस तरह का कुछ फॉर्म बन के आएगा ए कैपिटल एक्स माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू जीरो। ये आएगा। ठीक है। और इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों साइड एक्स एक्स तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्स आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो ये होगा आपके पास ए माइनस लेमडा और ये कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। ये बताइए ये जो लिखा हुआ है ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये मैट्रिक्स है और ये लेमडा। लेमडा जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट करने का मतलब है कि स्केलर होता है, जैसे 2 3 4 -1 -2 इस तरह का नंबर होता है। तो मैट्रिक्स को जो है नंबर से माइनस नहीं कर सकते। मैट्रिक्स जो माइनस होगा वो मैट्रिक्स के साथ ही होगा। तो यहाँ पे तो कोई नंबर है तो क्या ये माइनस होगा? नहीं होगा। तब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, इस लेमडा जो है इसको क्या करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। अब क्या है, ये जाके माइनस हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है। अब ये बताइए कि ये कैपिटल एक्स क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्स को इसको बोलते हैं नॉन जीरो आइगन वेक्टर। इस कैपिटल एक्स को क्या बोलते हैं? नॉन जीरो आइगन वेक्टर। और एक और नाम है इसका, क्या है? और क्या बोलते हैं इसको? नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोलते हैं। सोल्यूशन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोलते हैं। ये कैपिटल एक्स को क्या बोलते हैं? ऐसे तो ये कैपिटल एक्स ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन जीरो आइगन वेक्टर भी बोलते हैं और नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोलते हैं और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोलते हैं ये कैपिटल एक्स को। अब बताइए इसका कंडीशन क्या होगा? इसका कंडीशन क्या होगा? कंडीशन होगा डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो और रैंक क्या हो जाएगा? रैंक ए माइनस लेमडा आई लेस देन एन। इस तरह का कंडीशन आएगा। इसको हम नेसेसरी कंडीशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं।
ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं पहले। आइगन वैल्यू जो निकाले थे उसमें भी बताए थे, और इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखिएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें भी आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक का तो आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये सब जो है नॉन जीरो आइगन वेक्टर, नॉन जीरो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और ये क्या है, कंडीशन है, ये सब चीज़ आप अगर पिछला वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। ये डीपली जो है एनालिसिस हो रहा है, और आपको जो है बहुत अंदर तक की बात बताया जा रहा है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखिएगा तब। बाकी यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो हर कोई को मालूम होता है। ठीक है, चलिए अब इसको और अच्छा से समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये कोई क्वेश्चन है आपके सामने। मैट्रिक्स ए 2 1 0 0 2 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स है। क्या है ये? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ये बताइए कि कौन सा मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? ये यूटीएम मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू क्या होता है? इसका डायगोनल होता है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू क्या होता है? इस मैट्रिक्स का क्या होगा? डायगोनल होगा। तो डायगोनल में क्या होगा? देखिए लेमडा इक्वल टू 3 निकल जाएगा, और ये 2 निकलेगा, और ये 2 हो जाएगा। ये सब हम आपको बता चुके हैं। आइगन वैल्यू जो जिस वीडियो में हम पढ़ाएं, इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें हम आपको बताए थे कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में, इसमें क्या कैसे आइगन वैल्यू निकालेंगे, वो चीज़ हम आपको बता चुके हैं। और ये मैट्रिक्स आया है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसका जो ये आइगन वैल्यू है, इसका क्या होता है? डायगोनल ही आइगन वैल्यू हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो लेमडा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक वैल्यू क्या निकल जाएगा? 3, और दूसरा 2, तीसरा जो है वो 2 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइगन वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जो है आइगन वैल्यू के हेल्प से जो है आपका वेक्टर निकल जाएगा, आइगन वेक्टर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं क्या कर कि आइगन वेक्टर फॉर लेमडा 3 किसके लिए निकालेंगे? लेमडा 3 के लिए निकालेंगे आइगन वेक्टर। क्या करेंगे बताइए यहाँ पे? कंसीडर ये रिलेशन है x1, क्योंकि लेमडा का 2 वैल्यू निकालना है तो इसको x1 ले लेते हैं। x1 दो आइगन वेक्टर निकालेगा ना, क्योंकि एक निकलेगा लेमडा 3 से और एक निकलेगा लेमडा 2 से, तो इसको x1 मान लेते हैं, समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ax1 एंड लेमडा x1, ये रिलेशन है। ठीक है, अब इसी को और अच्छा से सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से आएगा a माइनस लेमडा आई इक्वल टू x1 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब ये बताइए यहाँ पे लेमडा की जगह क्या है? 3 लिए, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? लेमडा की जगह पे 3 पुट कर देंगे, और यहाँ पे क्या होगा? a माइनस 3 लेमडा आई, और ये कैपिटल x1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए
अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या है, ए की जगह पे जो है ये वाला मैट्रिक्स ले लेंगे और ये -3, यहाँ पे ये तो लेमडा ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि लेमडा की जगह पे ही 3 हुआ है तो लेमडा तो चला गया। अब क्या है, ए की जगह पे क्या लेंगे, ये मैट्रिक्स लेंगे -3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब इतना करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है ये मैट्रिक्स ए लेंगे और ये 2 1 0 0 2 0 और ये हो जाएगा आपका 0, ये 0 3, ये मैट्रिक्स ए है। और निकाल क्या रहे हैं, लेमडा 3 के लिए निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर, लेमडा 3 है ना। तो यह क्या करेंगे, इसमें डायगोनल में जो है ये 3 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर 2 के लिए निकालेंगे तो 2 से माइनस कर देंगे, जिसके लिए निकालेंगे वहाँ पर डायगोनल में क्या होगा, माइनस कर देंगे उस नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 से माइनस कर दिए, ये डायगोनल में ही माइनस करना है आपको। ठीक है, ये 3 से यहाँ से माइनस हो जाएगा, इस तरह से कुछ आएगा। अब क्या है, अब ये कैपिटल X1 है, क्या है, X1 है, तो X को क्या बोलते थे, कैपिटल X को कॉलम मैट्रिक्स ही बोलते थे। तो अब क्या है, ये कैपिटल X1 है तो इसको क्या बोलते थे, कॉलम मैट्रिक्स ही बोलते थे। तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था, वेक्टर्स होता था, क्या होता था, वेक्टर होता था। वेक्टर क्या है, ये बताइए कि कितने क्रॉस कितने का ऑर्डर है, ये 3x3 का ऑर्डर है कि नहीं, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, 3x1 का हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये हम ले लेते हैं X1 और ये X2 और ये क्या हो जाएगा, X3। ये कितने क्रॉस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए कि 3 रो है और 1 कॉलम है। इस तरह से कुछ आ रहा है। और ये इक्वल टू क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख लेंगे 0 0 0। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 0, इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये 0 और ये 0 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, X1 X2 X3, इस तरह का आएगा। और ये आपका नल वेक्टर, ये नल मैट्रिक्स 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। और ये 3x3 ऑर्डर का, तो ये क्या है, 3x1 ऑर्डर का। तो इस तरह का कुछ आया है। अब ये बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो होगा आपका, इसमें ये देखना है कि ये मैट्रिक्स जो है मेरा एक्लॉन फॉर्म में है या नहीं। अब एक्लॉन फॉर्म क्या है, ये चीज़ हम आपको बहुत पहले ही बता दी है, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे, रैंक जो निकाले थे अक्सर जो एक्लॉन फॉर्म से ही निकाले थे। तो चलिए फिर भी हमारी कोशिश है कि यहाँ पर भी आपको बता दिया जाए कि एक्लॉन फॉर्म क्या है। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत आए तो आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ से एक्लॉन फॉर्म का जो है कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। 5 से 10 मिनट का जो है वीडियो होगा, आराम से वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, नंबर ऑफ़ अननोन, ये जो है नंबर ऑफ़ अननोन दिए हुए एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ़ अननोन से पहले जो 0 है
वो क्या है, जीरो पैटर्न को क्या करना चाहिए, शो करना, इंक्रीजिंग पैटर्न को क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। यानी जो नंबर दिए हुआ है, ये एलिमेंट दिए हुआ है, इसके पहले जो जीरो होना चाहिए वो बढ़ता ही रहना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 1 है, इसके आगे देखिए जीरो है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, पूरा जीरो बढ़ रहा है, तो ये क्या है, इक्लोन फॉर्म में। ऐसा फॉर्म आएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, इक्लोन फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब मल्टीपल करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका कॉलम 3 है, और सेकेंड मैट्रिक्स ये है, उसका जो है रो क्या है, 3 है, ये आपस में बराबर है। यहाँ पे मल्टीपल जो है, मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है। हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपके पास, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये रो वाइज चलेंगे और ये कॉलम वाइज चलेंगे, इस तरह से करेंगे। अब रो क्या है, -1 है, और मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, +x2 आ जाएगा, फिर प्लस होगा, और ये जीरो को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 -x1 और ये प्लस, और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा, प्लस ये क्या है, जीरो, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इस तरह से आएगा। इसी तरह से इसको जीरो आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x2 आ जाएगा, और ये आपका +0 हो जाएगा। इसी तरह से सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये नल मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 0, ये 0, ये 0, इस तरह से लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये -x1 आ जाएगा, प्लस x2 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x2 हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 ही 0, बराबर करेंगे किसका, नल मैट्रिक्स का, 0 0 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, x -x1 + x2 = 0। ठीक है, अब क्या है, ये -x2 = 0, तो x2 आपका क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, x1 निकालने के लिए ये x2 को यहाँ पर रख देंगे, तो मेरा x1 निकल जाएगा। तो रखिए -x1, ये वाला x2 उठा के यहाँ पर रख देते, 0 = 0, तो x1 क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि x3 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x2 दिया हुआ, x1 मिल गया आपको, x3 नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे, आप एक x3 को मान लेंगे, कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स ले लेंगे, कोई कांस्टेंट नंबर ले लेंगे k, x3 को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट k मान लेंगे। यहाँ पे जो चीज़ नहीं दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट k मान के चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे x3 नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेट x3 = k। ठीक है, k जो है कोई कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर 2 नहीं देता होगा, x2 नहीं दिया होता, तो हम क्या करते हैं, x2 को k मान लेते, x1 नहीं दिया रहता तो हम x1 को k मान लेते। अगर यहाँ पे x3 नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेट x3 = कांस्टेंट k ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, शो आइगन वेक्टर
फोर लेमडा इक्वल टू थ्री, थ्री के लिए निकाल रहे थे तो क्या होगा आइगन वेक्टर। देखिए कैपिटल एक्स को क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं। तो कैपिटल x1 इक्वल टू क्या, वेक्टर x1 x2 x3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये यहाँ पे जो है क्या है, 0 0 के, इस तरह का आएगा। देखिए यहाँ पे ये x1 आ गया 0, x1 0 है, x2 0 है और x3 जो है k। यहाँ पे लिख लिए हम, देखिए इस तरह से x1 0 x2 0 x3 क्या ले लिए हैं k। तो यहाँ पर जो है लिखे हैं x1 x2 x3, x1 की जगह पे 0 हो गया, x2 की जगह पे आके आया था 0 आया था और x3 पे जो है ये k मान लिए थे इसको, तो ये k यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, k जो है आप k को डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं। ये आप इसके लिए क्या है, फ्री है। यहाँ पर भी k आए, यहाँ पे अगर k आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से हटा सकते हैं या डिवाइड से आप इसको हटा सकते हैं, या इसके लिए आप क्या है, फ्री। अगर इसको हटा रहे हैं हम, इस पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं k से। अगर हम k से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये k से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका, लेमडा 3 के लिए जो है आइगन वेक्टर आपका क्या हो गया, ये 0 0 1, इस तरह से सॉल्व हो गया। लेमडा 3 के लिए आइगन वेक्टर आ गया आपका 0 0 1, ये आपका आंसर हो गया लेमडा 3 के लिए। अब क्या करेंगे, लेमडा 2 के लिए निकालेंगे, क्योंकि आपको दिया हुआ था ना, दो वैल्यू निकला था, एक लेमडा 3 निकला था और एक जो है लेमडा, यहाँ पे देखिए दो वैल्यू निकला है, एक लेमडा 2 के लिए निकला है और एक लेमडा 3 के लिए निकाल लिए। आप क्या चेक करेंगे, लेमडा 2 के लिए चेक करेंगे क्या आता है आइगन वेक्टर। ठीक है, तो चलिए लेमडा जो है 2 के लिए जो है चेक करते हैं। आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल टू 2, कंसीडर क्या करेंगे बताइए, रिलेशन आपका क्या हो जाएगा बताइए, a और ये x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x1 तो निकाल चुके हैं और दूसरा निकाल रहे हैं 2 के लिए लेमडा, तो x2 इसको मान ले रहे हैं, समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेमडा x3 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से आएगा। अगर इसको और अच्छा से सॉल्व कर रहे हैं तो फिर उसी तरह से होगा 1 माइनस लेमडा i, और ये क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो a माइनस 2i, ये x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या बताए थे, इतना आपको सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में लेमडा 2 के लिए पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, डायगोनल में 2 से माइनस कर देंगे, 0 2 0 0 0 3। देखिए क्या है, इसमें क्या करेंगे, 2 से माइनस कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से माइनस कर देंगे, इसमें भी 2 से माइनस कर देंगे। और ये x2 क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x1 x2 x3 निकल जाएगा, इस तरह से वेक्टर निकल जाएगा। और ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
ये भी हो गया आपका 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इक्वल टू किसे क्या है यहाँ पे, ये नल मैट्रिक्स है, तो ये 0 0 0 इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 0 0 0, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका ये x1 x2 x3 वेक्टर है, 3x1 ऑर्डर का है, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। अब ये बताइए, तो इतना करने के बाद हम आपको क्या बताए थे, क्या चेक करना है, इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि मैट्रिक्स जो है आपका वो एक्लोन फॉर्म में आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्या चेक करना है कि ये मैट्रिक्स आपका एक्लोन फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक्लोन फॉर्म में है, चेक कीजिए। यहाँ पर क्या है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके पहले क्या है 0 ठीक है आ रहा है, उसके बाद बीच में पूरा का पूरा 0 आ गया। तो ये चीज़ हम आपको बताए थे एक्लोन फॉर्म में कि इस तरह से अगर पूरा का पूरा जो है 0 रो अगर आ जाए बीच में या ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्लोन फॉर्म नहीं होगा। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, रो को चेंज कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्लोन फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इसको चेंज करके देखते हैं, तो 0 1 0, इसको ऊपर ले जाएंगे, रो 3 को जो है रो 2 की जगह पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 1, और ये जो है रो 2 को रो 3 की जगह रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या एक्लोन फॉर्म में आ रहा है, कैसे समझे कि एक्लोन फॉर्म में है, कि नॉन जीरो एलिमेंट जो दिए हुआ है उसके पहले जो है 0 इंक्रीजिंग पैटर्न को शो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नॉन जीरो एलिमेंट है, और इसके पहले क्या है, एक 0 है, उसके बाद क्या है 2 0 आया, उसके बाद क्या है पूरा पूरा 0 हो गया, तो ये एक्लोन फॉर्म को शो कर गया। अब क्या है यहाँ पे, ये x1 x2 x3 इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स है, ये 3x1 है, 3x3 है। अब इसको चेक करें, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, 0 0 0। अब ये बताइए आप, इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जी है, क्यों है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो लेते हैं, ये आपस में क्या बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिल गया आपको, बराबर हो गया। अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं क्या आता है आंसर। इसको कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, कैसे चलते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते 0 प्लस x2 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इसी तरह से 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 इससे, तो 0 हो जाएगा, प्लस x3, तो यहाँ पे x3 आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, ये नल मैट्रिक्स बचा, अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए 0 0 0, इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या नहीं दिया हुआ है, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इस तरह से आ गया। और यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ, x1 नहीं दिया हुआ है, तो x1 को हम क्या x1 को क्या मान लेंगे, लेट x1 इक्वल टू के। बोले थे ना कि जो चीज़ नहीं दिया होगा उसको हम के मान लेंगे, तो ये के मान लिया इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, अब वेक्टर निकालना है x2, लेमडा 2 के लिए क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है, तो ये x2 हो जाएगा, कैपिटल X को वेक्टर बोलते हैं ना। तो अब देखिए क्या आ रहा है, ये x1 आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, इस तरह से आएगा बराबर। ये क्या है आपका x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे।
और ये क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू यहाँ पे x3 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये x2 इजकल टू यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। सॉरी x1 इजकल टू क्या हो जाएगा, k आएगा, क्योंकि k माने थे ना, x नहीं दिया हुआ था यहाँ पे, तो x1 इजकल टू k, यहाँ पे k ले लिए, और x2 इजकल टू 0 और x3 इजकल टू क्या होता है 0, यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये k को हटाने के लिए आप फ्री है, अब इसको मल्टीप्लाई से या डिवाइड से इस k को आप हटा सकते हैं। मल्टीप्लाई के हेल्प से या डिवाइड के हेल्प से आप इसको क्या करेंगे, k को हटा सकते हैं। तो अब इसको अगर हटा रहे हैं तो क्या आएगा, आइगन वेक्टर देखिए, ये 1 आ जाएगा और ये 0, ये 0, इस तरह से x2 के लिए निकलेगा 0 0, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया लॉन्ग मेथड। अगर यही सवाल आपको अगर गेट में पूछा जाए या कोई कंपटीशन में पूछा जाए तो आप इतना अगर सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। पता चला कि एक क्वेश्चन करने में 10 से 15 मिनट आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो क्या करेंगे इसके लिए, कोई आसान तरीका है इसके लिए? जी आसान तरीका है, वो क्या है देखिए, ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन से हम निकालेंगे। यही मैट्रिक्स को जो है क्या करते हैं, ऑप्शन से निकालते हैं। ये मैट्रिक्स 2 1 0 0 2 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स है। अब इसको क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या है, इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकालना है। किसके हेल्प से, ऑप्शन के हेल्प से। ऑप्शन क्या है, ए देखिए क्या है, ऑप्शन ए हो गया आपको 0 5 0, मान लीजिए ये ऑप्शन दिया हुआ। बी क्या है 0 0 4, ये ऑप्शन दिया हुआ है। सी क्या है, सी देखिए 5 -5 0। डी क्या है, नॉन ऑफ दी, क्या है नॉन ऑफ दी। इस तरह से दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन है, रिलेशन क्या है इसका, ए एक्स इजकल टू जो होता है सॉल्यूशन, ए एक्स इजकल टू लेमडा एक्स आना चाहिए, ये कंडीशन। ए एक्स इजकल टू इसका क्या है रिलेशन, लेमडा एक्स आना चाहिए। तो चलिए इसमें एक्स क्या है, ये तो ऑलरेडी दिए हुआ ना वेक्टर, ये ऑप्शन में दिए हुआ है, ये ऑप्शन से लेके चल रहे हैं, तो इसमें एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए क्या है, ये। अब हम क्या करेंगे, ये ए को यहाँ पे लिख लेंगे, ये वाला जो ए है, ये ए है, यहाँ से इसको लिख लेंगे, ये 2 1 0 0 2 0 0 0 3, ये है। अब क्या करें, ये कैपिटल एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट को ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं, ये वाला ऑप्शन ए से चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन ए से चेक करके देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसके बराबर आना चाहिए। तो चेक कीजिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लेमडा है, एक्स क्या है 0 5 0, इस तरह से आएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 0 5 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 0 10, और यहाँ पे क्या है 0 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। 0 प्लस इंटू करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, 0 × 5 0 प्लस 3 × 0, ये 0 हो जाएगा।
ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेमडा हो जाएगा 0 0, ये 5 लेमडा हो जाएगा, और ये क्या है 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस तरह का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस तरह का अगर वैल्यू आ रहा है 5 0, इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि लेमडा आपका यूनिक आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। अब ऐसा ना हो लेमडा एक निकल गया 3 और दूसरा निकल गया 2 और तीसरा निकल गया क्या है लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 3 निकल गया और लेमडा इक्वल टू क्या निकल गया 2 निकल गया और लेमडा इक्वल टू 1 हो गया। इस तरह का नहीं आना चाहिए। लेमडा आपका अगर 3 आ रहा है तो 3 ही आना चाहिए पूरा, और यूनिक होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तब जाके ये आपका आंसर ऑप्शन अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 3 निकल रहा है तो आप समझिए वो ऑप्शन गलत है। तो चलिए चेक करते हैं। इस तरह का भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 0 है, इस तरह का भी नहीं आना चाहिए। आपका यह लेमडा 1 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 0 आ गया तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इस तरह का नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लेमडा अगर सॉल्व कर रहे हैं इसका तो लेमडा इक्वल टू 2 निकल रहा है, और ये 5, इस तरह कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए आपका। ये 5 और 0 है, एक वैल्यू निकलना चाहिए लेमडा का, यूनिक वैल्यू। तो अब देखिए ऑप्शन बी से जो है चेक कर रहे हैं। ऑप्शन बी को अगर चेक करेंगे देखिए क्या आता है। तो ऑप्शन बी से चेक करेंगे तो मैट्रिक्स ए है, क्या है मैट्रिक्स 2 1 0 0 2 0 0 0 3 ए है। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पर जो है ये दिए हुआ है ऑप्शन बी रख देंगे 0 0 4, इस तरह से। ये है ना ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, लेमडा है सॉरी, ये क्या है लेमडा एक्स, ए एक्स इक्वल टू क्या है लेमडा एक्स। तो ए की जगह तो ये वाला मैट्रिक्स रखे हैं, एक जगह पे ये ए दिए हुआ ना। अब उसके बाद ये बी ऑप्शन से ले लिए, एक्स कैपिटल एक्स को क्या किए, ये ऑप्शन बी से चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं इससे आ रहा है कि नहीं आंसर मेरा। अब यहाँ पे ये लेमडा हो जाएगा, और ये देखिए क्या आ जाएगा 0 0 4, इस तरह का आएगा। यहाँ पे लेमडा है ये। अब क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है 0 0 0, ये आपका 0 आ जाएगा, 0 0 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 0, ये क्या है 12 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है लेमडा, अगर लेमडा को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 से 0 0 4 लेमडा। अब देखिए लेमडा का एक वैल्यू निकल रहा है कि नहीं इसमें से, जी लेमडा का एक वैल्यू निकल रहा है। तो 12 इक्वल टू 4 लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू 3 निकल जाएगा। और कोई वैल्यू निकल रहा है नहीं निकल रहा है, सिर्फ आपका क्या निकल रहा है लेमडा इक्वल टू 3, यूनिक वैल्यू निकल रहा है कि नहीं। तो ये ऑप्शन आपका क्या है सही है, इसलिए आप ऑप्शन बी को टिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 मिनट या 10 से 15 सेकंड में आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वरना अगर उससे सॉल्व कर रहे हो तो एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं उसको करवा दिया हूँ, अच्छा से बताया कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले उसको कीजिएगा, उसके बाद जो है ये ट्रिक से जो है आप सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन अप्रोच लगाइएगा। और कंपटीशन में जो है ये ऑप्शन अप्रोच से ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है उसमें और सवाल बहुत ज़्यादा करना होता है। ऑप्शन अप्रोच बेहतर है। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक का प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू गाइस।